वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग पल्स 777 में। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है मई 2022 के बारे में। ये एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं मई मंथ में और आपके अलग अलग लाइफ के एरियाज के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तारा योर गाइड टू लाइट, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर आएंगी जोडिक साइंस की रीडिंग, चैनल रिसेंट में ही मैंने बनाया है और वहां पर जोडिक साइंस की रीडिंग आएंगी वहां पे चैनल मैसेजेस और कलेक्टिव रीडिंग, और भविष्य में देखेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए हम यहाँ पर एक एक पिक्चर ले लेते हैं। हालांकि इसके पीछे अफर्मेशन लिखी है, लेकिन आपको जो चूज करना है वो करना है आपको पिक्चर के साथ में। और अगर आप इसमें से नहीं करना चाहते तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। माय गॉड, ठीक है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए है ये वाली पिक्चर। तो अगर आप इसके साथ में कोई कनेक्शन महसूस करते हैं, ये 3 हाथ हैं, यानी कि ये फ्रेंडशिप की बात हो सकती है, टीम वर्क की बात हो सकती है, ग्रुप की बात हो सकती है। अगर आप इस तरह के कनेक्शंस या सोशल कनेक्शंस के अंदर रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ में सोशलाइज करना पसंद करते हैं, या फिर अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन महसूस करते हैं, तो भी आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो आप इसको और भी ज़्यादा ध्यान से देख सकते हैं। ओके, ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर ये इमेज है और ये किसी फादर और सन की इमेज हो सकती है, आपके लिए पेंटिंग की कलर की इमेज हो सकती है, आपकी इनर लाइट की जो आपकी लाइफ के कलर्स हैं उनके बारे में इमेज हो सकती है। यानी कि आप इसको जिस भी रूप में देखना चाहें, लेकिन ये कलर से रिलेटेड है, आपके अंदर की एनर्जी से रिलेटेड मुझे समझ में आ रही है। तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। कनेक्शंस में अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और यहाँ पर मून के जो फेसेस हैं उनकी एनर्जीज हैं, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अगर आप मून के साथ में कनेक्शन महसूस करते हैं या फिर उसकी एनर्जीज आपको अच्छी लगती हैं तो, या फिर इमोशंस की बात आप कर सकते हैं, मदर की बात आप कर सकते हैं, और आप बात कर सकते हैं अपनी साइकिक एबिलिटीज की। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के साथ कनेक्शन महसूस करते हैं तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, या फिर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए मई 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। तो कुछ कार्ड्स मैं ले चुकी हूँ जो कि आपकी लाइफ के अदर एरिया से रिलेटेड हैं, और कुछ कार्ड्स हम लेंगे रीडिंग के दौरान। ओके, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए लव का, यहाँ पर कार्ड है आपके लिए ब्रदर और सिस्टर का। तो आपने अपने लिए जो ऑप्शन चुना है ये पहले ही बात करता है आपके लिए कनेक्शंस की, और यहाँ पर आपके ब्रदर और सिस्टर्स के साथ में आपका कनेक्शन कुछ ऐसा हो सकता है जिस पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़े। ये आपके बॉन्डिंग के बारे में भी बात करता है, यानी कि आपके आसपास के लोगों के साथ में आप किस तरह की एनर्जीज को महसूस करते हैं उसके बारे में भी हैं ये एनर्जीज। तो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है जजमेंट का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ व्हील्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत ही खूबसूरत। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को मई 2022 के लिए। आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, आपके लिए कार्ड है द हर्मिट का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड है आपके लिए टावर का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द मैजिशियन का। ऑप्शन 1 आपकी एनर्जीज के अंदर थोड़ी अलग सी ही एनर्जी उभर के आई है, और ये कुछ इस तरह की एक एनर्जी है जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की बात करती है। यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा, आपको क्या करना है इस बात का आपको पता रहेगा। और अगर आप इसके सिवा भी कोई ऑप्शन चुनने की सोच रहे थे तो अपनी गट फीलिंग के साथ में जाइएगा। यानी कि अगर आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप किसी अदर पाइल को सुन लीजिएगा। हालांकि पहली रीडिंग मैं आपकी ही कर रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपके साथ
कौन सा ऑप्शन रेजोनेट करने वाला है। लेकिन मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है कि आप अपने भाग्य में कुछ परिवर्तन करने वाले हैं। ये कुछ ऐसा है कि आपके लाइफ के अंदर कुछ पैटर्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। चाहे वो लोगों के द्वारा हो, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में आपके मदर फादर हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, या कुछ पैटर्न हो सकते हैं जो बार बार सेम चीज को रिपीट करते हैं। बहुत रिपीटेटिव मूवमेंट्स इसके होते हैं। एक सर्कल में बार बार घूमना, एक ही बात को बार बार दोहराना, एक ही चीज का बार बार होना। आप उसको यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेक करने वाले हैं। यानी कि आप इतने इरिटेट, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट और इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं शायद किसी बात से, क्योंकि इस तरह की बातों की वजह से आपकी लाइफ बहुत डिस्ट्रॉय हुई है। आपने जब भी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहा है, कुछ अच्छा ऑफर करना चाहा है, चाहे वो अच्छा रिश्ता हो, अच्छी इमोशंस हो, आपका लव हो, आपकी रिस्पेक्ट हो, वो एकदम आपको बैकफायर की है। तो ये बात मुझे आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपके साथ ये बात रेजोनेट होती है, क्योंकि यहाँ पे हम मई 2022 की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज जस्ट डिफरेंट आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रयास करते हैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। आपकी जितनी भी क्षमता है आप उससे एक कदम आगे जाकर ही सोचते हैं या करने की कोशिश करते हैं। आप शायद बहुत सारा प्यार चाहते हैं, बहुत सारी रिस्पेक्ट चाहते हैं अपने रिश्तों में, लेकिन शायद वो आपको मिलती नहीं है और आपको खाली हाथ रह जाना पड़ता है। मुझे यही वाइब्रेशन महसूस हो रही है। ये आपकी मई 2022 की वाइब्रेशंस नहीं है, लेकिन ये आपकी वाइब्रेशंस हैं जो कि मुझे महसूस हो रही हैं। तो इससे आपको मदद मिलेगी ये चीज समझने में कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ये आपके लिए कार्मिक कार्ड है जजमेंट का, जो एंडिंग और बिगनिंग्स की बात कर रहा है, लेकिन ये एंडिंग और बिगनिंग ऐसे नहीं हो रही है। ये आपकी लाइफ में मई के महीने में आपको किसी ऐसी चीज से फ्री कर रही है जहां पर आपने बहुत सारा लव या रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट की थी और वो आपको नहीं मिली या नहीं मिल रही है। आप अपनी चॉइसेस में से कुछ ऐसी चॉइसेस अब करने वाले हैं जो कि बहुत सारे एनालाइजेशन से आती हैं। कुछ चीजों में आप समझेंगे अपनी बातों को या अपनी कहानियों को, और आप कुछ लोगों के साथ में अपने रिश्ते को दोबारा शुरू कर सकते हैं जहां पर आपकी होप चली गई थी, या फिर जहां पर आपको लगता था रिश्ते इतने बेहतर नहीं हो सकते। आप किसी सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से एनालाइज करने वाले हैं। ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, यानी कि अगर आपने फाइनेंशियली कहीं इन्वेस्ट किया है या आप करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं या सोचने की कोशिश कर सकते हैं जो कि डीप एनालाइजेशन से आता है, सोच विचार से आता है, गहन सोच विचार से आता है। यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा बनाने के लिए भी आप इस मंथ में बहुत सारी मेहनत करने वाले हैं। आप ऐसे पैटर्न्स अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी ब्रेक करना चाहेंगे जो कि शायद पिछले काफी समय से रिपीट ही होते रहते हैं और उसमें कुछ बदलाव नहीं आता। कहने का मतलब ये है आपकी एनर्जीज के अंदर कि अपनी लाइफ का कमांड आप अपने हाथ में ही लेने वाले हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जब हम अपने कर्मास को समझ लेते हैं और अपनी लाइफ के लिए चॉइसेस हम करते हैं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत कुछ ऐसा पा सकते हैं या पा लेते हैं जो कि हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ही है। आपकी पास्ट में कुछ ऐसी चॉइसेस रही हैं या जिनको आप बना नहीं पाए, या फिर जो आपको बना लेनी चाहिए थी टाइम से, लेकिन उन चीजों को भी आप समझ रहे हैं क्योंकि ये कार्ड रीस्टार्ट का है। आप कुछ ऐसी चीजों को शुरू कर रहे हैं जो कि आपके जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, और कुछ मामलों में खुद को आप टोटली फ्री कर रहे हैं। ये एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं आपकी, जो कि एंजेलिक वाइब्रेशन से आती हैं, यानी कि अपने उस पोटेंशियल को जान लेना या समझ लेना जो कि आपको बांध के रखता है, अपनी चॉइसेस को कर लेना, अपने आप को फ्री कर लेना और आगे बढ़ जाना। लेकिन इस बार अपने हाथ में अपनी कमांड को लेना। और ये मैजिशियन का कार्ड आपके मास्टर मैनिफेस्टर होने की बात करता है, तो डेफिनेटली आप कुछ यहाँ पे ऐसा मैनिफेस्ट करने वाले हैं जो जिसके लिए आपने होप अपनी खो दी थी, जो चीजें आपको लगती थी कि कभी हो ही नहीं सकती। ये आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कहीं से आगे बढ़ना हो सकता है, और ये रिलेशनशिप आपके लिए कोई भी हो सकता है। हालांकि 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की बात भी करता है और आपके रिश्तों की बात भी करता है, लेकिन ये आपके लिए मुझे कोई सा भी रिश्ता नजर आ रहा है जहां पर आपकी होप चली गई थी, जहां पर आपको लगता था कि ये रिश्ते अब सुधर नहीं सकते, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से भी वहां पर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि इसके कंजक्शन में है जजमेंट का कार्ड और इसके बराबर में ही 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अपनी खुशियों तक जाने के लिए, अपनी कुछ खुशियों को पाने के लिए आप अपनी होप को बनाए रखेंगे इस मंथ में, और अपनी सिचुएशन को बहुत ही डीप तरीके से एनालाइज करेंगे ताकि आप चॉइसेस अपनी कर पाएं और आगे बढ़ पाएं और वो क्रिएट कर पाएं जो कि आप करना चाहते हैं। आपके कार्ड देख के वैसे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि स्टार एनर्जीज की बात करता है। तो अपने रिश्तों को आप यहाँ बेहतर बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप ऐसी ही चीज़ों को अपने पास्ट में छोड़ेंगे इस मंथ में, और उन चीज़ों की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। यानी कि कुछ चीज़ों में या कुछ मामलों में आपका रिकन्सिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, या कुछ लोगों के लिए न्यू लव का ऑफर भी आ सकता है। और अगर आपके लिए न्यू लव का ये ऑफर नहीं होगा तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा ऑफर हो सकता है, आपके लिए कोई ऐसा आइडिया या क्रिएटिविटी हो सकती है
जो कि आपके किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ने में मदद करे। अब ये क्योंकि कप का कार्ड आपकी इमोशंस की बात करता है, तो जहां पर भी आपकी इमोशंस लगे हैं या लगेंगे इस मंथ में, वहीं पर आपको खुद की विशेष को पूरा होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि जहां पर भी आप अपने इमोशंस को लगाएंगे वहीं पर आपकी विशेष पूरी होंगी और बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी इस मंथ में आपके लिए। इसके नीचे ही जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स की क्लैरिफायर में 6 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि टैरो के विश कार्ड के नीचे ही कार्ड है विक्ट्री का। बहुत सारी विक्ट्री और सक्सेस है और ये ऐसे ही नहीं मिलती है, ये मिलती है जब आपकी नींव या फिर आपके जो प्लान्स जो है बैकफायर कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड भी है। तो आपके लिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो कि बैकफायर करेगी या फिर आपके प्लान्स वहाँ पे काम नहीं करेंगे, तो आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करके उस सिचुएशन में विक्ट्री हासिल करेंगे, क्योंकि आपकी जड़ में कोई ना कोई या फिर आपकी नींव में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको बहुत सारे आपके जो प्लान्स हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में हो, आपकी लाइफ में हो, उन्होंने बैकफायर किया है। यानी कि जो आपने सोचा था वो चीजें नहीं हुई और आपको हमेशा ही एक रीस्टार्ट करना पड़ा या फिर उसमें दुगनी मेहनत करनी पड़ी। आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं, लेकिन इस मंथ में आप बहुत कुछ ऐसा अचीव कर रहे हैं जो कि आपके लिए विक्ट्री और सक्सेस की बात करता है, अपनी चॉइसेस को बनाने की बात करता है और आगे बढ़ने की बात करता है। आपको डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली होगा इस मंथ में, यानी कि जब सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी उससे पहले एक डिसअपॉइंटमेंट आपको होगा कि चीजें आपकी बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी, सिचुएशन आपकी ठीक होगी कि नहीं होगी, आगे आपको क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई हेल्प आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि आपके यहाँ पे ये जो 3 कार्ड का ट्रायंगल बना हुआ है ये एक नेगेटिव एनर्जी की बात करता है, लेकिन आपके इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास जो बहुत सारा विजडम है आप उसका यूज करेंगे और अच्छे से एनालाइज करेंगे अपनी सारी सिचुएशन को, और आप एक फ्री बर्ड की तरह डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ना चाहेंगे। और आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे इस मंथ में जो कि हैप्पीनेस से नहीं आता या फिर हैप्पीनेस वाले जोन से नहीं आता। आप लव की एनर्जी से ही सब कुछ करना चाहेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि आपने जो यहाँ पर ऑप्शन भी चुना है इसमें हैंड्स से जो आपस में मिल रहे हैं, फ्रेंडशिप बैंड बंधे हुए हैं इनके हाथों पर, तो यहाँ पर आप लोगों के साथ में एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहेंगे और लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी फैमिली भी हो सकता है आपको सपोर्ट करे, आपका पार्टनर भी आपके साथ लविंग रह सकता है और उसके साथ भी आप अपने रिश्तों में एक रीस्टार्ट कर सकते हैं या उसमें आपको एक रीस्टार्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि नर्चर होने वाली एनर्जीज यहाँ पर बहुत हैं। आप अपनी खुशियों के लिए या अपनी विशेष को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए टीम वर्क की, विक्ट्री की और सक्सेस की बात करता है। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिएगा और कभी नहीं भूलिएगा कि आपकी सक्सेस में लोगों का हाथ होता है, आप अकेले नहीं होते। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में जब भी 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में जब भी आपके लिए विक्ट्री या सक्सेस की बात होती है तो इसमें लोग आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी ये वॉन्ड्स पड़ी हैं तो ये किसी ना किसी के हाथ में थी जो यहाँ पे रखी हुई हैं। तो यहाँ पर लोग, ये पर्सन अपनी विक्ट्री को मना रहा है और यहाँ पर ये वॉन्ड्स रखी हैं, लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके आसपास, जिनको ये देख रहा है या जिनको ये फ्लैग दिखा रहा है, अपना जो भी पताका कह लीजिए अपनी फहरा रहा है जीत की, तो ये तभी हो पाता है और ये जीत आप किसी को तभी दिखा सकते हैं जब आपके साथ में कोई होता है। और यहाँ पर भी ये पर्सन जो बैठा हुआ है इसके हाथ में एक भरा हुआ कप है और सामने 9 कप्स इसके रखे हुए हैं भरे हुए, तो ये किसी ना किसी के साथ में अपनी सिचुएशन को सेलिब्रेट कर रहा है। बाहर जो है फायर क्रैकर हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हो रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई ऐसी विक्ट्री और सक्सेस है जो कि आप अपने लोगों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये ऐसे ही नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है। तो अगर आपको लगेगा कि कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपके प्लान्स को उतना फ्रूटफुल नहीं होने दे रहा है, तो भी आप उसके अंदर आगे बढ़कर उस विजय को हासिल करेंगे। इनकी ओवरऑल ये पूरा मंथ ही आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि नया क्रिएट करता रहेगा, आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, आपके अंदर वो करेज रखेगा कि आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव देखने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस से भरा हुआ है ये आपका मंथ। चूंकि 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड पेंटाकल का कार्ड है, यानी कि पैसों का कार्ड है, और जिन कार्ड्स के कंजक्शन में ये कार्ड आया है इसमें आपको अपनी फाइनेंसेस को लेकर कोई ना कोई चॉइसेस करनी होंगी और ऐसी गलतियों को करने से बचना होगा जो कि आप पास्ट में कर चुके हैं या करते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसों का कोई नुकसान ना हो तो अपने पैसों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में और अपनी किसी गलती को ना दोहराने के बारे में आपको बहुत ही गहन चिंतन करना होगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड उस एनर्जी की बात भी करता है जहां पर आप अपनी गलतियों को रियलाइज करके रीस्टार्ट करते हैं। और द हर्मिट का कार्ड आपके लिए डीप एनालाइजेशन की बात करता है, गहन चिंतन विचार की। तो चिंतन करना अपनी किसी भी रिलेशनशिप में और अपने फाइनेंसेस में या किसी डिसीजन को लेने से पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी एनर्जीज हाई रहेंगी और आप कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा जो कि आपके लिए एक पैशन की बात करता है, यानी कि एकदम से उग्र होकर आपको कोई काम नहीं करना। इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए
बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अदरवाइज आपको बहुत सारे जो सेटबैक्स हैं वो लगने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको इस मंथ में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। अब ये प्रॉब्लम आपके साथ में क्यों होगी, जैसे कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है फुल मून का तो उसको देख लीजिएगा, और अगर आप एनर्जी अपडेट के वीडियोस नहीं देखते हैं तो उनको देख लीजिएगा। अब से एनर्जी अपडेट के वीडियोस वैसे आपको सेकंड चैनल पे ही मिलेंगे, जो भी इंट्रो रहता है इनकी इस पे पिका कार्ड रीडिंग आएगी उससे रिलेटेड। लेकिन अगर आपको उसकी एनर्जी को समझना है या उसकी कलेक्टिव रीडिंग देखनी है तो उसके लिए आपको उस चैनल पे ही कनेक्ट होना होगा। इस चैनल को मैंने पिका कार्ड रीडिंग के लिए ही छोड़ दिया है, यानी कि मैं इसको बहुत ज़्यादा आपस में वीडियोस को मिला नहीं रही हूँ कि एक हौच पौच हो जाए। मेरी कोशिश ये है कि इस पे से पिका कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं और जो भी अदर वीडियोस हैं वो उस चैनल पे आएँ। तो यहाँ पर आपको ये बात इसलिए समझनी होगी क्योंकि एरीज राशि की एनर्जीज बहुत है, मंगल की एनर्जीज बहुत हैं। मंगल जो होता है, मार्स जो होता है, जिसे कहा जाता है सेनापति होता है, उग्र एनर्जी है, यानी कि फायरी एनर्जी है। फायरी एनर्जी को बताता है ये। टावर का कार्ड भी एरीज राशि की बात करता है, मैजिशियन का कार्ड भी एरीज राशि की बात करता है। तो आपको ये समझना या इस चीज को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके अंदर पैशन बहुत है और आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं है और आप कुछ भी एकदम से करने चले जाते हैं तो ये सेटबैक आपको लगता ही है। और ये सेटबैक तभी लगता है जब आप बिना सोचे समझे किसी काम को करते हैं या करने की सोचते हैं, और ये सेटबैक एकदम से आकर आपको ये बता देता है कि आपको ज्यादा ही सोच रहे थे, थोड़ा कम सोचिए और अपनी सोच को जरा देखिए कि आप क्या सोच रहे थे। यानी कि सोच का इस मंथ में बहुत महत्व रहने वाला है। इसलिए इस कार्ड को अपना कीवर्ड मानिएगा, द हर्मिट के कार्ड को। जो कुछ भी करें वो चीज आपको खुशियां दे सकती हैं, आपकी कोई विश पूरी कर सकती हैं अगर आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके करेंगे और सोच समझ कर करने वाले हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप क्या करेंगे। और आपके लिए ये भी अच्छा रहेगा कि आप मेडिटेशन करें, क्योंकि हर्मिट का कार्ड जो है आपके लिए मेडिटेशन की बात भी करता है और इस तरह की एनर्जीज को भी लेकर आता है जो कि आपकी ग्रोथ करने वाली होती हैं, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं। तो आपके लिए जरूरी रहेगा कि अपने आप में थोड़ा सा बैलेंस रख के ही चलें, अदरवाइज आपको कोई ना कोई ऐसा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। बहुत ही ग्राउंडेड रहने वाली एनर्जीज हैं। अगर आप ग्राउंडेड रहेंगे, अगर आप सोच समझ के काम करेंगे, द हर्मिट का कार्ड भी ग्राउंडिंग एनर्जीज की बात करता है। तो अगर आप सोच समझ के कामों को करेंगे और हवा में रहकर कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हवा भी आग को भड़काती है। अगर आग लगी है और वो भड़क रही है किसी भी तरह से हवा से, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपके लिए आपको यही कोशिश करनी है कि अपनी जड़ों में आपको मजबूत रहना है। एकदम से इमोशनल होकर भी कोई काम नहीं करना और एकदम से हवा में उड़कर भी कोई काम नहीं करना। मैजिशियन का कार्ड भी एरीज राशि का है, तो आप मैजिक यहाँ पर आप मास्टर मैनिफेस्टर हो सकते हैं इस मंथ में, लेकिन आपको किन चीजों पे काम करना है, किन चीजों पे नहीं करना है, ये डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेनी है। पास्ट की कोई भी गलती आपको कोई ना कोई नुकसान दे सकती है। ओके, आपके फाइनेंसिस के अंदर कार्ड है बैलेंस का। ये कार्ड कहता है कि आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, कॉपरेशन और कंप्रोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। तो जो बात मैं आपसे कह रही थी आपके कार्ड्स में है। अब देखिए ये कार्ड मैंने निकाले हैं पहले ही, ये कार्ड आपके सामने निकाले हैं, तो दोनों ही सेम बात कह रहे हैं। तो सिर्फ आपको इस मैसेज को याद रखना जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर आपको चलना है। और ये भी 5 नंबर का कार्ड है और ये भी 5 नंबर का कार्ड है। तो आप अपनी सिचुएशन को अगर समझ कर चलेंगे, इसमें कोई ना कोई आप मॉडरेशन करते रहेंगे, यानी कि उसमें कोई ना कोई समय के साथ अपने प्लान्स के अंदर आप बदलाव करते रहेंगे, तो आपके लिए आपकी जो खुशियां हैं या आपकी इमोशंस हैं, खुशियां लाने वाले होंगे, आपकी विशेष को पूरा करने वाले होंगे। और ओवरऑल आपके लिए मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है, आपके लिए हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, आपके लिए विशेष आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिन बातों का ध्यान रखना है उनका तो रखना ही होगा। नाइट ऑफ एयर का कार्ड है आपके लिए आपके कैरियर में, और ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपके लिए जो भी इवेंट्स होंगे वो ग्रेट स्पीड के साथ में होंगे। आपको केयरफुली रिव्यू करना होगा अपने ऑप्शंस को, क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने होंगे। ये कार्ड भी क्रिएटिविटी की बात करता है। आपके लिए यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों कार्ड सेम एनर्जी की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ना आपके लिए किसी सिचुएशन से जरूरी होगा, तो जो कुछ भी आप करें अपनी इंटेलिजेंस का यूज कीजिएगा। अगेन ये कार्ड एयर का कार्ड है, यानी कि हवा का कार्ड है। अगर हवा ज्यादा लगेगी आग को तो आग भड़क जाएगी, इसलिए ग्राउंडेड होकर डिसीजन लीजिएगा। आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होगी, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी और ये जो एरीज राशि के इनके मंगल के जो ये कार्ड हैं, ये एकदम से ना उग्रता होती है इनमें। तो उग्रता की वजह से या तीव्रता की वजह से आपके काम बहुत स्पीड में यहाँ पर होने वाले हैं। लेकिन अगर आप सोच के चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड है सोलमेट का। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है, जब मैंने आपके लिए जैसे ही इस कार्ड के डेक को मैंने शफल करना शुरू किया था, सबसे पहले ही मतलब पहली बार में ही ये कार्ड नीचे गिर गया था।
तो मुझे लगा कि नहीं, दोबारा मुझको शफल करना चाहिए। और दूसरी बार भी यही कार्ड सामने से आकर गिरा, फिर मैंने इसको इग्नोर नहीं किया, मैंने इसको ले लिया। तो सोलमेट की एनर्जीज हैं, यस दिस इज योर सोलमेट। तो अपने रिश्तों के लिए भी आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि नर्चर करने वाला हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नया ऑफर आ सकता है, कुछ लोगों के रिश्ते जो हैं पहले से जो चल रहे हैं वो अच्छे हो सकते हैं। तो आपका पार्टनर आपका सोलमेट इस मंथ में साबित हो सकता है, या आपके लिए कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है आपके सही डिसीजन से, सही रास्तों पर चलने से, जिससे आपको मदद मिलेगी। यानी कि रोमांटिक रिलेशनशिप ओवरऑल आपके अच्छे ही रहेंगे। ओके, ये कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए, फॉरगिवनेस हील्स का। डियर गॉड एंड आर्चेंजल राफेल, आई एम विलिंग टू फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स इन एक्सचेंज फॉर व्हाट आई रियली वांट, पीस एंड हेल्थ। देखिए, लव का कार्ड भी यही बात आपसे कहता है, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। यानी कि आप प्यार की तलाश कर रहे हैं, और उस प्यार की तलाश करने में आपको कभी कभी अपने लोगों को, अपने भाई बहनों को आपको माफ करना पड़ता है। हमेशा हम जजमेंटल नहीं हो सकते, कभी कभी उनसे गलतियां होती हैं, कभी कभी हमसे गलतियां होती हैं। अगर कई बार हम अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें ना, तो हम किन्हीं ऐसी बातों पे नाराज होते हैं जिनमें हमारी जिसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं होती, लेकिन हम अपने दिमाग में इस रूपरेखा को बना लेते हैं कि नहीं, सामने वाला बहुत ही गलत है। और अगर हम सही तरीके से कई सालों बाद भी किसी सिचुएशन को एनालाइज करें तो ये समझ में आ जाता है कि नहीं, वहां पर गलती हमारी भी थी। तो अगर आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन है, अगर आपको किसी को माफ करने का मौका मिल रहा है, किसी सिचुएशन को हील करने का मौका मिल रहा है इस मंथ में, तो जरूर कीजिएगा। आपके कुछ रिश्ते यहाँ पर अच्छे हो सकते हैं। यानी कि रिश्तों की जरूरत आपको भी है, ऐसा नहीं है कि आपको रिश्तों की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिश्तों की जरूरत नहीं होती, या फिर रिश्तों को लेकर आप सोच नहीं रहे होते, तो आपके कार्ड भी ऐसे नहीं आते। यहाँ पर आपकी फैमिली या अदर रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है हैप्पी इज द वन हु अटेंड्स टू द नीडी। यहाँ पर हो सकता है इस मंथ में आपको किसी की या किसी को आपकी जरूरत पड़े, या फिर आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, या फिर लोग आपसे कोई मदद मांग रहे हैं। तो किसकी कितनी मदद करनी है, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को जरूर यूज कीजिएगा, और कुछ भी ऐसा नहीं कीजिएगा जो कि आपने पास्ट में किया हो और आपके लिए गलत साबित हुआ हो। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप दूसरों की नीड से, यानी कि उनकी जरूरत से कितनी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। उनको अपना थोड़ा सा समय दीजिए, और ये देखिए कि क्या उनको वो चीजें हेल्प करती हैं। ओके, और साथ ही साथ जो अगर आप किसी नीडी की मदद करते हैं, उसको अटेंड करते हैं, या उसकी बात आप सिर्फ सुन ही लेते हैं, तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए एक्ट ऑफ काइंडनेस का काम करती हैं। यानी कि इस मंथ में आपको अदर लोगों के साथ में, उनकी एनर्जीज के साथ में थोड़ा काइंड होना पड़ेगा। हो सकता है कि वो, अगर आपको लगता है कि आपके साथ में कोई बुरा दौर चल रहा है, तो आपसे भी बुरे दौर में वो चल रहे हों, या फिर उनको अपनी कोई गलतियां रियलाइज हो रही हों। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि रीस्टार्ट वाले फेस में है, और आपको खुशियों की तरफ लेके जा रहा है। जो कुछ भी करना है एनालाइज करके ही करना है। और यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी और लेसन्स के लिए, जो कि इस मंथ के लिए हैं, आपके मई के लिए, इसमें 2 कार्ड आ गए हैं, देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है अजना का, यानी कि थर्ड आई चक्रा का। तो आपको इंट्यूशंस होती रहेंगी कि आपको क्या करना है। वैसे भी यहाँ पर्पल कलर की एनर्जीज बहुत है, आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज कह लीजिए, या फिर आपके लिए यूनिवर्सल जो कनेक्शंस हैं उनकी बात कह लीजिए। तो जितना ज्यादा आप गहन चिंतन करेंगे, उतना ज्यादा आपकी जो सिचुएशन है आपके सामने क्लियर होती जाएगी। आपके इंट्यूशंस आपको सही गाइड करेंगी, इसलिए उसको इग्नोर आपको नहीं करना। माँ सीता का कार्ड यहाँ पर डिवोशन की बात करता है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये जरूरी रहेगा कि आप नर्चर तो करें खुद को, लेकिन अगेन ये कार्ड ये भी कहता है कि जिसके लिए जितना करना है उतना ही करना है। और अगर आप करके थक चुके हैं तो अब मूव ऑन करने का टाइम है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को आप हील करें तो आप कर सकते हैं। और अगर आप अपनी तरफ से पूरी चीज़ें कर चुके हैं, पूरा आप सबको सपोर्ट कर चुके हैं, और कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो अब आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इनकी ओवरऑल आपकी इंट्यूशंस के साथ ही आपको जाना है कि आपकी इंट्यूशंस आपको क्या गाइड कर रही हैं। तो देखते हैं आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मई 2022 में। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मदर मैरी का, लव एंड पीस का। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो कुछ लोगों का उनका मदर के साथ में कनेक्शन हो सकता है कि उनको हील करने की जरूरत हो। और अगेन आपसे कहा गया है यहाँ पर भी आपको लव की जरूरत है, यानी कि यहाँ पर आप जो भी चाहते हैं वो सिर्फ लव से आता है। तो इसलिए आपको पुराने पैटर्न्स को खुद भी रिपीट नहीं करना है। अगर किसी को माफ करना है तो कीजिए, और अपने रिश्तों में आगे बढ़िए। यानी कि ये आपकी ब्लेसिंग्स में है, तो आप कुछ ऐसा ही चूज करने वाले हैं, और पुरानी चीजों को अब आप रिपीट नहीं करेंगे। यानी कि आप कुछ ऐसे रिश्तों को शायद हील कर सकते हैं जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, और आप आगे बढ़ सकते हैं उन चीज़ों में। और एटलीस्ट अगर आप उनके साथ रिश्ता नहीं भी रखना चाहेंगे, तो आप अपने हार्ट को यहाँ पर बहुत सारा हील करने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मरकरी का, ओपन कम्युनिकेशन का। तो आप अपनी कुछ ऐसी बातों को कह सकते हैं अपने लोगों के साथ में,
और क्योंकि यहाँ पे लिखा है गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो यहाँ पर कुछ गिले शिकवे मिटते हुए नजर आ रहे हैं इस मंथ में, और ये शायद आपके लिए जरूरी है। आप शायद इसकी डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आप अच्छे रिश्ते चाहते हैं, आप कुछ लोगों के साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, और कभी कभी अगर आपके मन में ये है कि आप नहीं होना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन कभी कभी ना हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं ऊपरी तौर पे कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम उन लोगों को मिस कर रहे होते हैं या उन रिश्तों को हम चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये बात ऐसी भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि सब बातें आपके साथ रेजोनेट करें, जो रेजोनेट करें उनको ले लीजिएगा, जो आपकी सोच आपकी बिलीफ सिस्टम के साथ रेजोनेट नहीं करती उसको जाने दीजिएगा। वैसे आपके लिए यहाँ पर भी कार्ड है फॉरगिवनेस हील का, और यहाँ पर भी कार्ड है कि यहाँ पर किसी ना किसी की कोई ज़रूरत हो सकती है आपसे, और शायद आप ही हैं जो कि मदद कर सकते हैं। तो कोई ना कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस आपको दिखाना होगा इस मंथ में, यानी कि आपने बहुत कुछ सीखा है, जो कुछ भी आपके पास में है आपकी विजडम में, तो शायद इस मंथ में आप उसको यूज़ करके अपनी लाइफ में एक बैलेंस जरूर क्रिएट करेंगे। महाअवतार बाबा जी का कार्ड है आपके लिए ब्लेसिंग्स में, सोल एक्सपेंशन का कार्ड है, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, योर अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। माई गॉड, कार्ड्स भी एक दूसरे के साथ में कितने ज़्यादा अलाइनमेंट के अंदर है, यानी कि जो कार्ड आपके सामने निकाले हैं वो कार्ड भी, जो कार्ड आपके लिए पहले लिए हैं वो कार्ड भी, और आपके सामने वो कार्ड लिया है आपके ऑप्शंस के लिए वो कार्ड भी। तो सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पर आप बहुत समझदार हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। बहुत सब चीज़ों के बीच में कब कहाँ क्यों हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी, ये जो कार्ड है ये आपकी सब चीज़ों को रियलाइजेशन की बात करता है, यानी कि जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनको रियलाइज करने की बात करता है। इसलिए आप अपनी चॉइसेस को सही कर पाते हैं और अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करते। तो याद रखिएगा, ग्राउंडेड होने से ही इस मंथ में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अपनी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और एकदम से किसी चीज़ को पाके हवा में नहीं उड़ेंगे, बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन के साथ चलेंगे, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं आप इस मंथ में। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। तो जो आपके शब्द हैं वो बहुत ही सॉलिड होने चाहिए, सॉलिड जगह से आने चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर इस कार्ड का मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। इस कार्ड का आपके लिए मैसेज है, आई एम अ गुड फ्रेंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो आप लोगों के अच्छे दोस्त हैं, अपने लिए भी अच्छे दोस्त हैं, इनकी आप अपना भी भला चाहते हैं और आप दूसरों का भला भी चाहते हैं। ये मंथ आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपके कैरियर में और आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में। बहुत ही बैलेंस्ड होकर आपको चीज़ों को समझना होगा। जो भी प्लान्स आपको समझने हैं या बनाने हैं उसको एक बार आप रिकंसीडर कीजिएगा, या फिर अगर कुछ मॉडरेशन करने की ज़रूरत है अपनी फाइनेंसिस को लेकर, अपनी किसी प्लानिंग को लेकर, तो जरूर कीजिएगा। अदरवाइज आपको किसी न किसी टावर मूवमेंट का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल आपकी एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर है। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से इस एनर्जी का यूज़ करने वाले हैं। तो मई का महीना आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और कलेक्टिव रीडिंग्स के लिए और जो भी एनर्जी अपडेट की रीडिंग्स हैं उनके लिए अदर चैनल से जरूर आप कनेक्ट होइए, क्योंकि वहाँ पर जोडिक साइंस की रीडिंग भी जरूर आएंगी। और अगर आपने अभी तक दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। सेकंड चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए मई 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो बहुत ही फोकस्ड एनर्जी के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा, यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं या अपने लिए चूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्ड जो है ऑप्शन 1 में आया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। यू आर गिफ्टेड का मैसेज है आपके लिए। कभी कभी डिवाइन के अपने ही तरीके होते हैं आप लोगों को मैसेजेस देने के। अब ये कार्ड आना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको एक तो इस मैसेज को सुनने की ज़रूरत है, दूसरा जो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि फर्स्ट पाइल है उसमें भी कुछ अदर मैसेजेस हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को मई 2022 के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, कार्ड आना चाहता है आपके लिए द फूल का कार्ड, बहुत खूबसूरत। माय गॉड, स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, आपके लिए ये कार्ड भी आना चाहता है। माय गॉड, बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज, अच्छी एनर्जीज हैं एक्चुअली। कहीं आप डिफरेंट से सोचें कि पता नहीं क्या हो गया, तो अच्छी एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? ओके, कार्ड को
3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन के नीचे ही सेलिब्रेशन का कार्ड है, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। ऑप्शन 2 आपके लिए जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि आपके लिए बहुत सारी एंडिंग और बिगनिंग्स हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड एंडिंग की बात कर रहे हैं और बहुत सारे कार्ड बिगनिंग की बात कर रहे हैं। डेथ का कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, 10 नंबर का कार्ड भी यहाँ पर एंडिंग की बात करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी 10 नंबर का है, एंडिंग की बात करता है। 3 कार्ड यहाँ पर आपके लिए एंडिंग के हैं, तो ये बिगनिंग की बात भी करता है और यहाँ पर फूल का कार्ड भी बिगनिंग की बात करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी बिगनिंग की बात करता है, यानी कि जो 10 का नंबर होता है वो बिगनिंग की बात भी करता है। और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके लिए इस मंथ के अंदर आप कुछ ऐसी शुरुआत कर सकते हैं जिसको करने के लिए आप बहुत उत्सुक या उत्साही रहेंगे। ये आपकी किसी सैडनेस की जगह से आती है, मतलब आपकी जो एनर्जी से थोड़ी सैडनेस से आ रही है और आपको कोई ऐसा आइडिया क्लिक कर सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है, कोई ऐसा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जो कि आपको विक्ट्री दिला सकता है या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज कर सकता है। आपकी जो भी नई जर्नी है, यानी कि इस मंथ में आप जो भी जर्नी स्टार्ट करेंगे, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहेंगे वो आपके लिए अचीवेबल रहेगा, यानी कि आपके गोल्स ऐसे नहीं रहेंगे जो कि आप अचीव ना कर पाएं। लेकिन आपको कुछ पुरानी चीज़ों को याद रखना होगा, यानी कि आपको स्ट्रेंथ रखनी होगी अपने अंदर और अपने करेज को बनाए रखना होगा। लाइफ आपको ऐसी सिचुएशन या ऐसी डिफिकल्टीज कुछ मामलों में दे सकती है जो कि आपको लगेगा कि मुश्किल है, पर मुश्किल नहीं होंगी। बस आपको अपने विजडम का यूज़ करना होगा। हालांकि डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है या रिबर्थ की बात करता है, तो ये आपके लिए किसी ऐसी जगह से आगे बढ़ना या किसी सिचुएशन की शुरुआत करना या उस सिचुएशन को बदलने जैसा है। यहाँ पर आपके लिए 10 ऑफ व्हील्स यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि आपके लिए डेफिनेटली फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपके लिए आपकी सक्सेस की बात करता है और 3 ऑफ कप्स का कार्ड तो बात ही करता है आपके लिए सेलिब्रेशन की। तो कुछ ऐसी चीज़ों को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसमें आपकी न्यू बिगनिंग है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या अपनी फैमिली के साथ में बहुत ही हैप्पी रहने वाले हैं, और या जो लोग भी आपके करीब हैं, आप एक सैडनेस से एक हैप्पीनेस में जाने वाले हैं। लेकिन इसमें आपके लिए टेंशन ज़्यादा हैं, यानी कि आप के लिए ऐसा नहीं है कि जो भी बिगनिंग आपके लिए होगी वो एकदम से हो जाएगी। उसमें आपके लिए जब ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चलेगा तो आपको कुछ समय तक ये समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है और आपको किस तरह से सब चीज़ों को डील करना है, क्योंकि डेथ का कार्ड पेन की बात भी करता है और आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी करता है। जब ये कार्ड आता है और ये कार्ड आता है, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तीसरा ये कार्ड है, चौथा ये कार्ड है, आपके लिए 4 मेजर अरकाना के कार्ड हैं यहाँ पर आपकी रीडिंग में। तो कुछ बड़ी संभावनाएं रहेंगी इस मंथ में आपके लिए, यानी कि अपनी किसी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, अपने आप को नर्चर करने के लिए, किसी चीज़ की एंडिंग और बिगनिंग करने के लिए आपको स्ट्रेंथ लगेगी। अपने कर्मास के द्वारा कुछ ऐड करने के लिए आपको स्ट्रेंथ लगेगी। अपने फियर को आपको कंट्रोल करना होगा या आपको सामना करना होगा उन बातों का जिनसे आपको डर लगता है। अब आपको डर किस चीज़ से लगता है? आपको किसी रिश्ते को खोने से डर लगता है, आपको किसी जगह से आगे बढ़ने से डर लगता है, आपको लोगों के बीच जाने से डर लगता है, आपको कुछ प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है। ये आपकी लाइफ की कोई छोटी से लेकर बड़ी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा जो कि आपके डर से, आपके फियर से आता है और उसको आप यहाँ ओवरकम करेंगे और अपनी कोई नई शुरुआत करेंगे। आप समय का या सिचुएशन का सामना जरूर करेंगे और यहाँ पर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे अपनी किसी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, इसलिए आप सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। आपकी कर्मास के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात करता है। लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स के साथ में जब कुछ न्यू बिगनिंग्स आती हैं तो ये आपके लिए थोड़ी क्रिटिकल होती हैं, यानी कि इस चीज को सही रखने के लिए या इस सिचुएशन में बिगनिंग करने के लिए आपका करेज लगता है, आपका साहस लगता है और एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलते। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि एस ऑफ सोर्ड्स के साथ में आपके लिए कार्मिक चीजें आती हैं, यानी कि अपने कर्मा के द्वारा आप कुछ ऐसी सिचुएशंस को बदलते हैं जो कि आपके लिए हैप्पीनेस या सक्सेस लाने वाली होती हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ लाने वाली होती हैं या आपके जीवन के किसी भी एरिया में बदलाव लाने वाली होती हैं। तो ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप न्यू बिगनिंग करेंगे, और ये आपके लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ये आपके लिए कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को यहाँ पर बहुत मजबूत रूप दे सकती है। ये आपके लिए आगे बढ़ने का कार्ड है, यानी कि द फूल का कार्ड जर्नी की बात करता है। तो किसी ऐसी जर्नी की स्टार्ट आप इस मंथ में करने वाले हैं जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाली जरूर होगी और आपके भाग्य चक्र को बदलने वाली भी होगी और उसमें आपकी स्ट्रेंथ लगने वाली है। यानी कि अगर मैं आपकी ये 2 कार्ड देखूं और ये 2 क्लैरिफायर, इनके 4 कार्ड देखूं, तो 4 कार्ड में 3 तो आपके लिए मेजर अरकाना के ही हैं। तो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मैटर करने वाली है और यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन को समझेंगे क्योंकि आप बदलना चाहेंगे। आपके अंदर बहुत कुछ चलेगा इस मंथ में, यानी कि आप चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहेंगे, आपका अंतर्द्वंद बहुत रहेगा और आपका दिमाग लगातार काम करता रहेगा। एक पल में आपको लगेगा कि आपकी सिचुएशन बदल रही है, एक पल में आपको लगेगा कि सिचुएशन नहीं बदल रही है, लेकिन भाग्य चक्र जो है वो स्थिर नहीं रहेगा, वो लगातार टर्न होता रहेगा।
तो इस वजह से भी आपको इस साहस को बनाना पड़ेगा, अपनी फ़ियर को कंट्रोल करना पड़ेगा और करेज के अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन नई शुरुआत करने से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये नई शुरुआत ही आपके जीवन में बहुत सारी सक्सेस को लेकर आ रही है और सेलिब्रेशन को लेकर आ रही है। आप में से कुछ लोगों को डायरेक्शन मिलेगी, यानी कि कोई ना कोई न्यू डायरेक्शन मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, और उस आगे बढ़ने के लिए आप चॉइसेस अपनी करेंगे। और उन चॉइसेस के अंदर आप इस बात को याद रखिएगा कि कुछ गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी। अगर आपके कार्मिक पैटर्न में कुछ भी ऐसा है जो कि आप रिपीट करते रहते हैं तो उसको रिपीट नहीं कीजिएगा। कभी कभी हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं और अपनी गलतियों को हम दोहराते रहते हैं। तो आप अपनी गलतियों से अगर बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि द ऑप्शन 1 की एनर्जीज ऐसी ही थी, क्योंकि उनके कार्ड वहां पर ऐसे थे। लेकिन आपके कार्ड वहां पर ऐसे नहीं है, पर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। द फूल का कार्ड बात करता है उस पर्सन की जो कि कुछ ऐसे डिसीजन लेता है या किसी ऐसी यात्रा पे बढ़ जाता है जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता होता। यानी कि उसके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके पास नॉलेज होती है, पर उसको जाना कहाँ होता है उसको नहीं पता होता। आप अपनी दिशा निर्धारित करेंगे इस मंथ में। जब आप अपनी डायरेक्शन को डिसाइड कर लेंगे तो आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे और लोगों का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। ये आपकी देखिए फैमिली भी हो सकती है, और आपको अपने ऊपर शक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो आपके लिए कार्ड है, ये कार्ड है यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। और देखिए इसके नीचे ही जो कार्ड है, ये कार्ड है फॉरगिव का, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। तो अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है तो अपनी लाइफ में किसी असफलता के लिए अपने माता पिता को दोष देना बंद करना है, या किसी और को भी, क्योंकि यहाँ पर भी आपके फैमिली कनेक्शन है। ऑप्शन 1 के लिए भी जो कार्ड था वो कनेक्शन की बात करता था। तो आपके लिए रंगों से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज हैं, क्योंकि रंग आपको देखने पड़ेंगे कि कैसे आप भरें अपने जीवन में। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कलर से जुड़ा हुआ भी आपके साथ में कुछ हो सकता है। तो अगर आप देखें तो आपके इस कार्ड का जो कलर है और इस कार्ड का जो कलर है और इन दोनों का ये सेम ही है, यानी कि पर्पल कलर ही है, या डार्क ब्लू कलर कह लीजिए है। तो ये कार्ड डेथ का कार्ड है, एंडिंग की बात करता है। और यहाँ पर जो ये लव का कार्ड है, इसकी एनर्जीज भी ऐसी हैं। द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। तो आप अपनी किसी सिचुएशन में प्यार चाहते हैं, इसलिए आप कोई नई बिगनिंग भी कर सकते हैं, नई शुरुआत भी आप कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है किसी न्यू बिगनिंग को करने में आपको थोड़ा सा पेन महसूस हो, लेकिन आप साहस दिखाएंगे शायद कोई न्यू बिगनिंग करने के लिए। किसी इंसान के साथ करनी है, किसी और जगह करनी है, किस जगह पे जाना है, ये टोटली आपकी ही चॉइस रहेगी। क्योंकि देखिए हर इंसान के साथ में ये रीडिंग या फिर ये एनर्जीज अलग तरह से होंगी। सबकी लाइफ में एक जैसी सिचुएशन नहीं हो सकती, सबकी लाइफ में एक जैसे लोग नहीं हो सकते। किसी को अपने माता पिता से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को अपनी सिबलिंग से हो सकती है, किसी को अपने लाइफ पार्टनर से हो सकती है, किसी को पड़ोसियों से हो सकती है। तो अपने हिसाब से देखिएगा। लेकिन आपकी सिचुएशन में जब भाग्य आपके लिए टर्न हो रहा है या होगा तो आपको स्ट्रेंथ लगेगी, और ये स्ट्रेंथ आपको सक्सेस की तरफ डेफिनेटली लेकर जाने वाली है। आपके रास्ते में जो भी तूफान आएंगे या जो भी सिचुएशन आएगी, आप उसको संभालेंगे भी और उसका सामना भी करेंगे। एक मैच्योरिटी लेवल से आपको काम करना है। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड जब आता है तो ये थोड़ी सी इमेच्योरिटी की बात कर देता है, और फूल का कार्ड भी थोड़ी सी इमेच्योरिटी की बात करता है। फूल के कार्ड में ये पर्सन ऐसा है जिसको कुछ लोग हीरो भी कह सकते हैं और फूल भी कह सकते हैं। तो आपका एक्ट आपके एक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, या आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप फूल बनते हैं या फिर आप हीरो बनते हैं। तो अपनी लाइफ में आपको कुछ ऐसी सिचुएशन का इस मंथ में सामना करना पड़ेगा जो कि आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात करती हैं। और अगर आप पास्ट की कुछ चीजों को दोहराना नहीं चाहते और आपके पास्ट में डार्कनेस थी, तो आपके लिए वो चीजें अगर दोबारा होती हैं तो आपको कितना उसमें इन्वॉल्व होना है, कितना नहीं होना है, इसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 1 में, और वहां की एनर्जीज यही थी। यानी कि जो ऑप्शन चुनने के लिए कार्ड था वो 3 ऑफ कप्स में इसी तरह का था फ्रेंड्स का। तो आप देखिएगा अगर आपको सुनने की उसको इच्छा हो या फिर आपका मन करे तो। वैसे यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत सारी है। आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बनाएंगे और उसको बेहतर करेंगे। आपकी जो भी न्यू जर्नी होगी उसमें अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करके चलेंगे और सोच समझ कर चलेंगे, या फिर आप अपने कर्मा सोच समझ के करेंगे, तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पर मिलने वाली है। बहुत ही गार्डेड रहेंगे आप, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्शन बबल में देखने की कोशिश करेंगे, या आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग रहेंगी। यानी कि आप हर एक पर्सन के लिए वेलकमिंग यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं जिस तरह के लिए ऑप्शन 1 की एनर्जीज थी। आप यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ही वेलकमिंग रहेंगे, और आप अवेयर रहेंगे कि आपको किसके साथ में कितना रिश्ता रखना है, या किस रिश्ते को आगे ले जाना है, किन चीज़ों को आपको नर्चर करना है। यहाँ पर आप उस माइंडसेट से भी बाहर आएंगे जो कि आपको ये कहता है कि आपके भाग्य में ये नहीं हो सकता, या फिर लोगों को ही ये मिलता है, आपको नहीं मिलता। तो आपका जो भी थॉट पैटर्न है उसको भी यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगी। यानी कि आपके जो भी थॉट पैटर्न पहले से चलते आ रहे हैं, आपको यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से भी आपकी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन, वो बदलेगी। और यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। आपके लिए कोई ऐसी नई शुरुआत हो सकती है, न्यू डायरेक्शन हो सकती है जो कि आपकी फाइनेंशियल
ग्रोथ करने में या फिर आपके फाइनेंसिस के आसपास जो आपके कर्मा है उनको चेंज करने में आपकी मदद जरूर करे। और ये आपके लिए ट्रैवलिंग की बात भी करता है कार्ड। वैसे यहाँ 3-4 कार्ड जो है ट्रैवलिंग के हैं, तो आप कोई ना कोई ऐसा ट्रैवल कर सकते हैं जो कि आपके लिए ग्रोथ को लाने वाला हो सकता है या किसी आइडिया तक आपको पहुंचाने वाला हो सकता है। यहाँ पर आपके अदर कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके कैरियर के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है किंग ऑफ फायर का, जो कि एक लीडरशिप क्वालिटी की बात करता है। फोकस फोकस फोकस, कम्युनिकेट विद विजन एंड बी अ लीडर, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। डेफिनेटली यहाँ पर आपको अगर ये सक्सेस चाहिए 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, तो आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है और आप फूल की तरह आगे बढ़ रहे हैं और आपके पास में कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर प्लानिंग में आपको कोई मॉडरेशन करना है तो वो भी आप जरूर देखिएगा। एक बार आप ऑप्शन 1 देख लीजिएगा, उससे शायद आपको कोई हेल्प मिल जाए। और ये कार्ड भी ये कहता है कि अपनी लाइफ को आप लीड करेंगे, क्योंकि ये लीडर का ही कार्ड है और यहाँ पर भी आपसे कहा गया है एंड बी अ लीडर, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। तो आपका कैरियर अच्छा ही रहने वाला है। आपको जो कुछ भी समझ में आएगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा, आपको खुश करने वाला होगा। ये कार्ड है आपके लिए आपके फाइनेंसिस में। और ये कार्ड अगेन द फूल का है, आर्चएंजल मेटाट्रॉन का, द ड्रीमर। अ लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। डेफिनेटली आप यहाँ पर किसी ऐसी सिचुएशन को स्टार्ट करना चाहेंगे जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होगी। और बहुत कमाल की बात है, कार्ड पहले निकाले हैं और ये कार्ड आपके सामने निकाले हैं। ये कार्ड आपके फाइनेंसिस में है और इसके नीचे ही जो कार्ड है वो पैसों का है, यानी कि फाइनेंशियल सिचुएशन का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है। आज के कार्ड बहुत ही ज्यादा अलाइनमेंट के अंदर हैं, बहुत ही ज्यादा। तो डेफिनेटली आप कुछ ऐसी शुरुआत करने वाले हैं जो कि आपके जीवन में गति लाने वाला होगा। और ये कार्ड है आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए या आपकी पार्टनरशिप के लिए। वेरी सून का मैसेज है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपको एक क्लियरली डिसाइड करना होगा कि आप अपने रिश्ते को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और जहाँ पर भी आप ले जाना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। और ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के बारे में। कार्ड आपसे यही कहता है कि जो कुछ भी रोशनी में आता है वो खुद रोशनी बन जाता है। अपने अंदर की डिवाइन लाइट को शाइन कीजिए और देखिए कि आपके कौन से शेडो एरियाज हैं, और अपने अंदर की हीलिंग लाइट को इन्वोक कीजिए ताकि आपकी जो अंदर की लाइट है वो आपके सारे वुंड्स को हील कर सके और वहां तक लाइट पहुंच सके, आपकी स्पिरिट को हील कर सके, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सके। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कुछ लोगों को माफ करना, जैसे कि ऑप्शन 1 में भी आई थी एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर आप किसी ऐसी सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं और आप रिश्तों में एक प्यार चाहते हैं। यहाँ पर भी फादर और सन की एनर्जीज हैं। ऑप्शन 1 में ऑप्शन 1 में मदर की एनर्जीज थी, यहाँ पर फादर और सन की एनर्जीज लग रही हैं। तो आप देख लीजिएगा। और उसमें जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी आया था इसकी तरह, वो ब्रदर और सिस्टर का था, यानी कि फैमिली ओरिएंटेड मंथ रहने वाला है ये सभी के लिए। और यहाँ पर आपकी जो हेल्थ है उसके लिए कार्ड है कैफीन फ्री का। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि आपको टॉक्सिक लगती है या केमिकल से रिलेटेड होती है, और या फिर आप ऐसी जो जिन चीजों की आदत है आपको खाने पीने की, या कुछ ऐसी बातों की, कुछ ऐसी व्यवहार की आपको आदत है, उससे आपको थोड़ा कट ऑफ करना होगा, तभी आप थोड़े टॉक्सिक एनर्जी से बाहर रह पाएंगे। ये कार्ड है आपकी स्पिरिचुअलिटी और लेसन्स में। ये कार्ड है प्राणा का। तो हाइपर नहीं होना है इस मंथ में आपको। अगर आप हाइपर होंगे तो आप अपना बहुत सारा नुकसान करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है और फूल का कार्ड भी है और एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड भी है। तो आपको समझदारी से काम लेना है, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है, चीज़ों को सेलिब्रेट करना है। और अगर आपको किसी सिचुएशन में एंजाइटी हो तो अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, नेचर में जाने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा घूमने की कोशिश कीजिएगा, मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बैलेंस रहना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आपकी पाइल के अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपको एंजाइटी जरूर देंगी, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आपका चलेगा। तो कुछ आपके लिए जो न्यू बिगनिंग्स होंगी आपको तकलीफ देने वाली होंगी, लेकिन वो ओवरऑल आपके लिए बाद में सक्सेस को लाने वाली होंगी। कभी कभी किसी आइडिया को रूप देने के लिए या किन्हीं नई चीज़ों की रीस्टार्ट करने के लिए या न्यू स्टार्ट करने के लिए हमारी जो जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सब लग जाती है। आपको अपने आप ही ये स्ट्रेंथ दी गई है, यानी कि आपके कार्ड में ये स्ट्रेंथ अवेलेबल है, तो आपके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ रहेगी इस मंथ में, इसलिए उस हिसाब से ये काम कीजिएगा। आपकी ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, मदर अर्थ का कार्ड है यहाँ पे, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ये भी ऑप्शन 1 में आया है। ये कार्ड भी मदर अर्थ की बात करता है। वैसे मुझे इस कार्ड से हमेशा ही जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें से माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं, तो मैं हमेशा ही स्ट्रेंथ के कार्ड को माँ दुर्गा की एनर्जी से जोड़ के देखती हूँ। और मदर अर्थ भी आपसे यही कहती हैं कि आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए, यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, कुछ भी हवा में नहीं करेंगे तो सही डिसीजन लेंगे। माय गॉड, मैंने आपको बोला ही था कि फादर की एनर्जीज हैं, फादर और सन की। और ऑप्शन 1 में मदर मैरी का कार्ड आया है, मदर हीलिंग का। और यहाँ पर आपके सामने ही शफल कर रही हूँ,
मास्टर जीसस का कार्ड है फॉरगिवनेस का। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। माय गॉड, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना चाहिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ पर ये फॉरगिव का कार्ड था, आपको मैंने दिखाया भी था। इट्स ये यू आर गिफ्टेड के नीचे ये कार्ड था और इसके नीचे ही जो कार्ड है ना, ये फैमिली कल्चर का कार्ड है। तो आपके कुछ फैमिली रिलेशनशिप यहाँ पे रिस्टोर हो सकते हैं और अपने कुछ पैटर्न समझने के लिए भी आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि उनसे भी आप पूछ सकते हैं। कुछ पुरानी बातें आपके सामने ऐसी आ सकती हैं जो कि आपके लिए समझनी या जाननी जरूरी थी। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है अवेकनिंग प्रेजेंस का। द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो आप बहुत प्रोटेक्शन में रहेंगे। मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग रहेंगी। ये आपकी ब्लेसिंग्स में है, तो आप जो कुछ भी करेंगे यूनिवर्स उसमें आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए लव की एनर्जीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपका मेन कार्ड भी लव का था, यहाँ पर भी लव की एनर्जीज है, यहाँ पर भी लव की एनर्जीज हैं। लोगों को माफ करना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है टीचर अवेकन्स का। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो आप यहाँ डेफिनेटली एक अनस्टॉपेबल मूवमेंट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। सक्सेस आपको मिलती रहेगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, इसलिए आपको भी अपने आप को उसी रूप में देखना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको हील करने की ज़रूरत है, तो उसको कीजिए। क्योंकि मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ, मतलब पर्सनली भी मैं इस बात को मानती हूँ कि अगर आपको किसी से कोई रिश्ता रखना है और अगर आपको नहीं भी रखना है, तो उनकी बातों को दिल में नहीं रखिए। अगर आप उनके लिए कोई ग्रजेस रखते हैं, कोई एंगर रखते हैं, तो आप उनकी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट रहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप उनकी एनर्जीज में ट्रैप रहें, तो उस जगह से आगे बढ़ जाइए। कभी कभी हम ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि हमें जो बुरे से बुरा एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमें हमारे अपने ही देते हैं। तो इस बात में बार बार जजमेंटल होने की जगह या फिर बार बार सोचने की जगह, या तो उनके साथ माफ़ करके संबंधों को सुधार लीजिए, उनको माफ़ करके, या फिर आप उनको माफ़ करके अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा चूज़ करना है जो कि फॉरगिवनेस से आता है। आपके लिए ये कार्ड भी फॉरगिवनेस का है, आपके लिए ये कार्ड भी फॉरगिवनेस का है, और फैमिली कल्चर का भी है यहाँ पे कार्ड। ऑप्शन 1 में भी मदर अर्थ की एनर्जीज थी और मदर का कार्ड भी था। तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि मदर की या फैमिली की थीम पे रहने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो ऑप्शन 2 आपके कार्ड्स में हटा चुकी थी, लेकिन इसका मैसेज हमने नहीं देखा था, इसलिए इसको बीच में ऐड कर रही हूँ। रीडिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। ये आपके लिए मैसेज है आई लव माई बॉडी का। तो अपने शरीर का ध्यान रखना है, ताकि आपका शरीर सही तरीके से आने वाली सिचुएशंस में आपका साथ देख सके। और अपने शरीर को या अपनी बॉडी को पैम्पर भी करना है, यानी कि उसको रफली यूज नहीं करना। जहाँ पर आपको रेस्ट की नीड है वहाँ पे रेस्ट कीजिएगा, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको काम करने की जरूरत है वहाँ पर काम कीजिएगा। यानी कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप उसकी थोड़ी केयर कीजिएगा, उसको थोड़ा पैम्पर कीजिएगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग जरूर कीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने सेकंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, प्लीज उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर जोडिक साइंस की रीडिंग आएंगी, कलेक्टिव रीडिंग आएंगी और रीडिंग्स आएंगी चैनल मैसेजेस की। बाकी और क्या रीडिंग्स आएंगी वो समय के साथ देखेंगे, अभी नया ही चैनल है। और साथ ही साथ जो इंट्रोज आप देखते हैं एनर्जी अपडेट के या फिर फुल मून और न्यू मून के, वो भी वहीं पर ही आने वाले हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस शुभ रहें। पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए मई का महीना बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए मई 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? आपके लिए कार्ड है क्यूरियोसिटी का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए टॉक अबाउट योर फीलिंग्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं मई 2022 के लिए ऑप्शन 3 को? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स और 3 कार्ड है। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स का और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ व्हील्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। माय गॉड, ये कार्ड तीनों रीडिंग में आया है। थैंक यू। ओके, उड़ता हुआ गया है, बस देखेंगे, लेंगे नहीं इसे। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अभी ऑप्शन 2 को ये मैसेज में देकर हटी थी, रेस्ट का मैसेज। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को मई 2022 के लिए? यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ वांड्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ व्हील्स का
आपके लिए यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ व्हील्स का। ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 2 में। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ऑप्शन 3 आपके लिए जो एनर्जीज निकल के आई हैं, यहाँ पर आपको इस मंथ में बहुत ही प्रिकॉशंस लेकर काम को करना होगा, और ये प्रिकॉशंस बाहर की एनर्जी से नहीं है, ये प्रिकॉशंस आपको खुद से ही लेना है, खुद को खुद से बचा के रखना है। कोई ऐसा डिसीजन नहीं करना है इस मंथ में जो कि आपकी जल्दबाजी वाली सोच से आता हो। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए कैसे हो सकता है आप बहुत स्टेबल हों, लेकिन कुछ मामलों में आप इस मंथ में प्रिटेंड करेंगे कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, तो आपकी कार्ड्स के अंदर कार्ड्स आपके बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर है। लेकिन अगर आप इस एनर्जी का तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो ये आपको बेनिफिट देके जाएंगी, आपको सक्सेस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देके जाएंगी। लेकिन अगर आपने कोई रैश डिसीजन किया, अगर आपने जल्दबाजी में कोई काम किया, आपने शॉर्टकट्स लिए, तो फिर आपको दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। क्यूरियोसिटी का कार्ड आपसे कहता है स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। अभी हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप अपने मन की कुछ करना चाहते हो, या तो आपको करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, या फिर सोर्सेज नहीं मिल रहे, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, चीज़ें नहीं मिल रही, आपको वो हालात नहीं मिल रहे जिसकी वजह से आप कुछ कामों को कर पाएं। लेकिन यहाँ पर आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं या जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास में, उन सब चीज़ों के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को बाउंडेड नहीं समझना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी चीज़ के होने के लिए या किसी सिचुएशन के होने के लिए आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आप किसी परफेक्ट सिचुएशन में आने के बाद ही कुछ काम को कर सकते हैं, तो ये आपकी ही सोच है, अपनी सोच के अंदर आप बाउंडेड हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके थॉट्स की बात करता है, और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी किसी जगह बंधे होने की बात करता है। जब आप अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे होते, जब आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहते, जब आप अपने माइंड के अंदर कहीं ना कहीं स्टक होते हैं कि मुझे ऐसा ही करना है, तो अगर आप इस सोच के अंदर अड़ेंगे इस मंथ में कि मुझे ऐसा ही करना है, तो आपके लिए टावर मूवमेंट है। यहाँ पर आपके लिए टावर मूवमेंट का कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट है स्ट्राइक हो रही है, बिजली गिर रही है, तो आप किसी ऐसी चीज को यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहेंगे जो मुझे समझ में आ रहा है, जहाँ पर थोड़ी सी डिसऑनेस्टी हो सकती है। ये डिसऑनेस्टी आपकी खुद से हो सकती है, अपने कमिटमेंट से हो सकती है, अपने कामों से हो सकती है, किसी शॉर्टकट को लेने की हो सकती है। यानी कि जिन कामों में आपने अपने कर्मास को ऐड करना है, वहां पर आप किसी शॉर्टकट को लेने की सोच सकते हैं। वैसे आप इमोशनली बहुत ही वाइज रहेंगे और चीज़ों को समझकर ही करना चाहेंगे, तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको वो स्ट्रेंथ देगा, यानी कि इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर रहेगी। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है टॉक अबाउट योर फीलिंग का, टेल ए फ्रेंड हाउ यू फील। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपको सही गाइड कर सकते हैं, या फिर आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप किसी ना किसी के साथ में बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको आपका विजन क्लियर हो सके। राइट ऑफ व्हील्स का कार्ड भी बहुत ही समझदार पर्सन की बात करता है, यानी कि आपके पास में विजडम भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, इमोशनल मैच्योरिटी भी है, फीलिंग्स भी है कि आपको क्या करना है, लेकिन उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है इस मंथ में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने इमोशंस पे आपकी मास्टरी है, तो उस मास्टरी का आपको प्रॉपरली यूज करना है। आपको इस बात को समझना होगा कि नाइट के कार्ड है यहाँ पे, और नाइट के कार्ड थोड़े से जल्दबाजी में चीज़ों को करते हैं। यानी नाइट भी वैसा ही है, यानी कि पेस से थोड़ा सा ही बड़ा होता है नाइट, लेकिन उसको भी सीखने के प्रोसेस में होता है, लर्निंग के प्रोसेस में होता है। तो अभी आपके पास में इमोशनल मैच्योरिटी बहुत है, तो आप अगर आपके पास नहीं है, या आपको लगता है कि आपको अपनी इमोशनल बातों को किसी से कहना है, अपने थॉट्स को किसी से कहना है, तो आप ये नाइट की एनर्जी में हो सकते हैं, और आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इमोशनली मैच्योर हो और आपको सही गाइड कर सके। अगर आप इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे, या आप जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, रैश डिसीजन लेंगे, या अपनी सिचुएशन को बहुत जल्दी बदलना चाहेंगे, सक्सेसफुल होना चाहेंगे, शॉर्टकट्स आपको नुकसान करेंगे। शॉर्टकट आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही विक्ट्री दिला पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को शॉर्ट टर्म के लिए ही बैलेंस कर पाएंगे, और आप अगेन उसी जगह स्टक हो जाएंगे जहां से आप चले थे। तो इस मंथ में आपके लिए जो बहुत ही जोरदार एडवाइस है वो ये है कि आप जिस भी काम को करें उसको आप हर स्टेप के साथ करने की कोशिश करें। यानी कि आपके लिए सिचुएशन बदल रही है, आपके लिए चीजें हो रही हैं, लेकिन वो आपके कर्मा से हो रही हैं। अब ये आपके कर्मा से क्यों हो रही हैं? क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एयर का कार्ड है, आपके थॉट्स का कार्ड। वॉन्ड्स का कार्ड आपके पैशन की, आपके ड्रीम्स की, आपके डिसीजन की बात करता है, आपकी इनर स्ट्रेंथ की, आपकी एनर्जी की बात करता है। तो अपने सोच के ऊपर अपने कर्मास को, अपनी एनर्जी को, अपने पैशन को हावी करना है। और यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड है क्यूरियोसिटी का, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। ऐसे कामों को करना जिसके लिए आप
आपके अंदर पैशन है, जिसको करने का आपका मन है, जिसको करके आपके अंदर एक उत्साह जागेगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे या उससे बचने की कोशिश करेंगे, तो यही आपके लिए जो बदलाव है या यही जो चीज़ें हैं आपको बैकफायर करेंगी। आपके लिए किसी ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़ना जरूरी है जहां पर आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। वैसे आप अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कोई ना कोई अपनी विजडम को यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों कार्ड इन सारे कार्ड्स के अंदर बहुत ही विजडम की बात करते हैं। तो ये दोनों कार्ड्स की वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी सी बचा लेंगी आपको, यानी कि आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे और आप एक अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। और अगर आप प्लानिंग करके कोई एक्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको अपने पैशन को, अपनी थॉट्स को, और अगर अपने थॉट्स में आप जो एनर्जी डाल रहे हैं उसको कंट्रोल करना होगा। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि मार्स की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, यानी कि एरीज राशि का ये वॉन्ड्स के कार्ड है। एरीज, लियो और सेजिटेरियस की बात करते हैं, यानी कि हम यहाँ राशि की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम फायर साइन की बात कर रहे हैं। फायर साइन आग की बात करता है, अग्नि तत्व की। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की बात करता है, एरीज राशि से रिलेटेड होता है। तो मार्स की एनर्जी है। मार्स जो होता है किसी भी काम के अंदर आग को डालता है, यानी कि एक योद्धा होता है, सेनापति होता है मार्स। तो यहाँ पर भी आपके लिए किसी विक्ट्री की बात है। यहाँ पर भी इसने कवच पहन रखा है, युद्ध की तैयारी है, यानी कि किसी युद्ध को जीत लिया है, अपनी विजय पताका फहरा रहा है और अपने आप को एक विजय की जगह पर देख रहा है। लेकिन इस विजय की जगह तक जाने के लिए आपको अपनी सिचुएशंस को बैलेंस करते हुए जाना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आपको इस बात को इस मंथ में समझना बहुत जरूरी है कि चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, आपको बैलेंस क्रिएट करना है, एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी है और फिर आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि कमिटमेंट को आपने छोड़ दिया, आपने बीच में कामों को छोड़ दिया और आपने शॉर्टकट अपना लिया। वैसे आपके अंदर उत्साह बहुत रहेगा, क्योंकि आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज में मुझे इस टाइम पीरियड में लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत समय से अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप शायद उसी जगह पर जाके स्टक हो जाते हैं। अभी जितने भी थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, आने वाले समय में ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपके अंदर उत्साह डेफिनेटली रहेगा, लेकिन उस उत्साह को आपको चैनलाइज करना होगा। ये दो कार्ड आपके वॉन्ड्स के हैं, ये दो कार्ड आपके व्हील्स के हैं, यानी कि यहाँ पर जो कप का कार्ड है वो खाली एक ही है। या तो ये कार्ड आपको बताता है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जब आप इमोशनली टोटली बैलेंस होते हैं। तो या तो इस सिचुएशन में आप रहेंगे, और अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली बैलेंस नहीं है या फिर आप नहीं रह पाएंगे, तो ये किसी अदर पर्सन की बात करता है या किसी अदर सिचुएशन की बात करता है, जहां पर आपको कोई ऐसा पर्सन राय दे सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको इमोशनली बहुत ही ज्यादा खुद को बैलेंस करके चलना है। तो आपके लिए ये सिचुएशन समझदारी मांगती है, इमोशनल मैच्योरिटी मांगती है। इसलिए आपसे कहा भी गया है, किसी फियर की जगह पे ना रहते हुए आपको अपने इमोशंस के बारे में किसी से बात करनी है, और वो बात करने से ही आप अपनी रियल फीलिंग्स को, अपने रियल टैलेंट को, अपनी कहानी को, अपनी दृष्टि को, अपने दृष्टिकोण को आप समझ पाएंगे। यहाँ पर आप अपना रियल पोटेंशियल आप नहीं जानते हैं अभी भी। शायद आप कुछ ऐसी चीज़ों को शायद फॉलो कर रहे हैं जो कि दुनिया करती है, यानी कि आप दुनिया की तरह ही शायद कुछ करना चाहते हैं। आपके पास में कोई यूनिक आइडिया या यूनिक टैलेंट हो सकता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वही करना चाहते हैं जो और लोग भी कर रहे हैं तो ये आपकी सोच है। लेकिन आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसके अंदर आपकी क्यूरियोसिटी हो, पर वो कुछ अलग भी हो सकता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर सारे पेंटर बन रहे हैं तो आपको पेंटर ही बनना है, अगर सारे पोएट बन रहे हैं तो आपको पोएट ही बनना है, अगर सारे इंजीनियर बन रहे हैं तो आपको इंजीनियर ही बनना है। ये हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो पर आप बने ही किसी और चीज़ के लिए हों, तो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर आपको जरूर करना है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस आपके लिए तभी आ पाएगा जब आप मैच्योरिटी से अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और अपनी लाइफ में जो भी लाइट आपको चाहिए, जो रोशनी आपको चाहिए, जो ग्रोथ आपको चाहिए, सक्सेस आपको चाहिए, उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप बदलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आपका फ्लेक्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप प्लानिंग करें इस मंथ में, आप ये जरूर देखिएगा कि आप अपने जो भी प्लान्स बना रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूर हो। अगर आप ऑप्शन 1 सुनना चाहते हो तो उसको आप सुन सकते हैं। हालांकि ये कार्ड तो ऑप्शन सभी में आया है, तो आप एक बार सुन लीजिएगा। ऑप्शन 2 को भी मैंने सलाह दी है ऑप्शन 1 सुनने की, क्योंकि ऑप्शन 1 की ही एनर्जीज ऐसी हैं जिसकी रीडिंग सबसे पहले की थी, इसलिए उसको कोई कार्ड सजेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि उसको कोई पायर सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप अपने प्लान्स को एक बार रिकंसिडर जरूर करें, और जहाँ पर भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत हो, उसको आपको उसमें कुछ मॉडरेशन करने की जरूरत हो, वो आप जरूर करें। हालांकि आप अपनी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल करेंगे इस मंथ में, और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को आप डेफिनेटली यहाँ पर
बैलेंस करने वाले हैं। एनर्जी और उत्साह आपका बहुत ही रहने वाला है, यानी कि आगे बढ़ने की तरफ ही आप फोकस करेंगे। अगर आप देखें तो आपके तीनों कार्ड्स यहाँ पर लाइन से इस तरफ ही बढ़ रहे हैं, यानी कि फ्यूचर की तरफ ही आप जा रहे हैं। लेकिन एक इमोशनल मैच्योरिटी अगर आपके अंदर होगी किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपका दिमाग आपके ऊपर हावी हो रहा है, जहां पर आपका फियर आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो उस जगह पर अगर आप इमोशनल मैच्योरिटी से काम कर लेंगे तो आपके पास में सक्सेस है। स्पेसिफिकली अगर आपको किसी से कोई हेल्प लेनी है तो वो भी आप इस मंथ में ले सकते हैं। इस मंथ में मुझे आपके लिए हेल्प डेफिनेटली दिखाई दे रही है, जो कि गाइड यही कर रही है कि आपको किसी न किसी से कोई मदद मिल सकती है, लेकिन कोशिश यही करना है कि आप उस मदद के लिए खुद को एलिजिबल दिखा सकें, यानी कि सामने वाले को ये, अगर आप किसी से कोई एडवाइस लेने जाएंगी या कोई हेल्प लेने जाएंगी तो आपके पास में कोई ऐसा प्लान होना चाहिए जिसमें कोई जना आपको कोई राय दे सके या फिर उसको पता हो कि एक्चुअली आपका विजन क्या है। इसलिए अगर आप किसी रिश्ते के बारे में, किसी प्लान के बारे में आप किसी से कुछ डिस्कस करने लगे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, तभी उसको भी पता होगा कि आपको क्या क्या नॉलेज है या आप क्या सोच रहे हैं। आपका विजन क्लियर होगा तो आपको कोई इंसान सही गाइड कर पाएगा और आपको उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर पाएगा जिसमें आप आगे जाना चाहते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आपके जो कैरियर और फाइनेंसेस हैं उसकी एनर्जी बहुत ही उभर के आई हैं और आप उसको लेके शायद बहुत ही वरिड हैं। तो ओके, तो यहाँ पर आपके कैरियर के लिए जो कार्ड है ये कार्ड है रिन्यूअल का। ओके, ये कार्ड वैसे मैंने देखे नहीं है, आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ, रिव्यू एंड इवेल्युएट। ओके, ये कार्ड भी देखिए आपसे यही कहता है कि आपको रिव्यू करना चाहिए अपनी किसी भी सिचुएशन का, और ये कार्ड आपके कैरियर के अंदर है। और इवेल्युएट कीजिए, आप देखिए कि आपको कौन कौन से कामों को करना है। आपकी सिचुएशन को कोई ना कोई जज जरूर करेगा इस टाइम में, किसी न किसी से आपको मदद जरूर मिलेगी। और आप ऑप्शन 1 देख ही लीजिएगा क्योंकि वहां पर भी ये कार्ड आया है जजमेंट का। आपको हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में और अपनी ग्रोथ करने में। ये कार्ड रीस्टार्ट की बात करता है, तो आपको अपने किसी प्लान को रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ सकती है अगर आप जल्दबाजी में किसी काम को करेंगे तो। टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, डेफिनेटली आप आगे की तरफ ही जा रहे हैं और आपको कुछ ऐसे कामों को करने की जरूरत है जो कि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते लेकिन आप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये बात आपको बोली है, यानी कि यहाँ पर देखिए आप कुछ ऐसी चीजों में अपना टाइम और मनी शायद लगा रहे हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत सही है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर आपको भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। आपको कुछ ऐसा काम करना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी सोल जर्नी, सोल पाथ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, आपके लिए न्यू डायरेक्शन में जाने का समय आ चुका है। रिलीज का कार्ड है ये, और ये कार्ड है आपके फाइनेंसेस में, द एंड ऑफ ए फेज और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। आपके लिए दूसरा कार्ड है टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, टाइम टू मूव ऑन। डेफिनेटली कैरियर और फाइनेंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर आपके जो कनेक्शन है या फिर आपकी जो भी ग्रोथ है वो होती हुई आपको दिखाई देगी। आपके लिए आगे बढ़ने का समय है। यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है अच्छी ग्रोथ की तरफ जा रही है। जिस भी सिचुएशन को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट होगा आपके लिए जिसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपकी लाइफ में जो कुछ भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आपके लिए जरूर होगी। ये कार्ड पहले से निकाल रखे हैं, ये कार्ड आपके लिए अब निकाले हैं। हालांकि इन कार्ड्स को देखा नहीं था लेकिन एनर्जी सेम ही है आपकी। ओके, अच्छा है। वैसे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड है आपके रिलेशन में, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो आप किसी ऐसे इंसान से भी एक मदद मांग सकते हैं जिसको आप पहले से जानते हैं, और हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान को दोबारा जीतने की कोशिश कर रहे हो जिसके साथ में आपका पुराना कोई रिश्ता हो, या कोई इंसान आपके साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ऐसे लोगों से आपको मदद मिल सकती है, यानी कि आपके कोई एक्स हो सकते हैं जो कि फाइनेंशियली आपकी मदद कर सकते हो सकता है कि आप अपने किसी प्लान में, किसी आइडिया में उनकी मदद भी लेना चाहें। और कुछ आपके एक्स वापस आ सकते हैं, तो किसके साथ कितना रिश्ता रखना है या नहीं रखना ये आपको देखना होगा। ओके, ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि आपके जो फ्रेंड्स या फैमिली है उसके बारे में। कार्ड कहता है कि आगे बढ़ते जाइए, कुछ रिश्तों में आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं, इंट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं और अपने किसी रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी एक चीज़ को चूज़ कीजिए और उस जगह पर आगे गेट लॉस्ट हो जाइए, यानी कि उसमें खो जाइए, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाइए। ऑन द एंड गेट लॉस्ट ऑन द पाथलेस पार्ट टूडे। और यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है, ऐसे कामों को करना है जो कि आपके इंटरेस्ट के हों। आपके लिए कोई पास्ट का ऐसा इंसान हो सकता है जिसके बिना आप बहुत अकेला महसूस करते हो और उसके साथ आप रिश्ते में जाना चाहते हो, या फिर आपके साथ कोई जाना चाहता हो, तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सबके लिए डेफिनेटली नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर आप अपने किसी पास्ट के ऐसे पर्सन से मदद ले सकते हैं, उससे अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं, उससे अपना कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको वो वर्दी लगता है तो। और साथ ही साथ आपकी जो फैमिली या आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना, आगे क्या होगा। आप उसमें अगर कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की तरफ आपको जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप ये ना सोचिए कि कैसे होगा, कब होगा। अपने रिश्तों में अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए। ये कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए, स्टे पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पॉजिटिव रहने के लिए जो भी एक्शन स्टेप लेने हैं वो आप जरूर लीजिए। तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट रहेगा आपके विचारों का, तो आपके विचार जैसे हैं उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए वॉन्ड्स के कार्ड हैं, यहाँ पर आपके लिए सोर्ड्स के कार्ड हैं और पेंटाकस के कार्ड हैं, व्हील्स के। इन कप का कार्ड एक ही है। तो इमोशनली आपका मैच्योर होना या इमोशनल मैच्योरिटी के साथ किसी सिचुएशन को हैंडल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना होगा अपनी किसी भी सिचुएशन में, और अगर आप रहेंगे तो आपको अपनी ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। और ये कार्ड है आपके लिए आपकी स्पिरिचुअलिटी और लेसन्स में, और ये कार्ड कहता है कि अपनी विजडम को भरपूर इस्तेमाल कीजिए। आपके पास ये विजडम है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों है। किस काम को कितना करना है, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। माय गॉड, रीडिंग कितनी अलाइनमेंट में है आपकी। लेकिन आप ओवरऑल खुश होंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी, आपको सक्सेस मिलेगी और आपके लिए हैप्पीनेस आएगी। लेकिन कोई हैप्पीनेस आपको तभी मिलती है जब आपको किसी रिश्ते में रुचि हो, तो आपको रिश्तों में हैप्पीनेस मिलती है। किसी प्रोजेक्ट में आपको रुचि हो, किसी जिसमें आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको हैप्पीनेस मिलती है क्योंकि क्यूरियोसिटी के साथ आपका पैशन लगता है, आपकी प्लानिंग लगती है, आपकी जितनी एनर्जी होती है वो लगती है, उसको आप फॉलो कर पाते हैं, उसको आप मेंटेन कर पाते हैं। तो अगर लोग ऐसा कर रहे हैं शॉर्टकट के लिए, आप ऐसा नहीं कीजिए। अगर आपका पैशन, आपका डिसीजन, आपके ड्रीम्स, आपकी क्यूरियोसिटी उसमें लग रही है और आप मन से उस काम को करना चाहते हैं तो उसको जरूर कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है इस मंथ में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है इनर स्ट्रेंथ का, मूव बैक टू होलनेस, रियलाइज दैट यू हैव द पावर। डेफिनेटली आपके पास पावर है, इसलिए आप किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी इस पावर को रियलाइज कर लेते हैं तो आप बहुत ही इमोशनल मैच्योरिटी के साथ में और स्ट्रेंथ के साथ में अपनी किसी भी सिचुएशन को चेंज करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स में है, तो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ रहेगी अपनी किसी भी सिचुएशन का सामना करने में और आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सेक्रेड सेल्फ का, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। यहाँ पर इन कार्ड्स के कलर कितने सेम हैं दोनों के। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी स्पिरिट की सुनिए, यानी कि आपकी स्पिरिट जो करना चाहती है वही कीजिए। देखिए ये बात मैंने आपसे भी कही थी, और यहाँ पर ये कार्ड भी ये कह रहा है एक्सप्रेस योर गिफ्ट। आपके खुद के गिफ्ट क्या है, दुनिया जो कर रही है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, उसको तराशने की ज़रूरत है। दुनिया जैसा आपको नहीं बनना है। यहाँ पर आपकी सोल या फिर आपका सेक्रेड सेल्फ, आपका हायर सेल्फ आपकी इस इनर लाइट को जगाने के लिए कह रहा है। आप किसी ऐसे शॉर्टकट को नहीं लीजिएगा इस मंथ में जिसकी वजह से आपके इस हायर सेल्फ को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़े। डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ, तो लाइफ आपको बहुत कुछ देगी इस मंथ में, इसलिए उसी को फॉलो करना है और आगे बढ़ते जाना है। बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं आपके लिए। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है इस डेक में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है धर्मान फोल्डिंग का, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। तो आप ऑलरेडी किसी पाथ पे हैं। वहां पर आपसे कहा गया है कि पाथलेस पाथ पे चलिए, यानी कि रास्ता नहीं ढूंढिए, आप ऑलरेडी किसी पाथ पे हैं कि मैं क्या करूं। आप जिस भी काम को कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक हो सकता है। तो अगर आपको उसमें क्यूरियोसिटी आती है, आपका मन कर रहा है, तो आप उस चीज को कीजिए। लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड आपकी ब्लेसिंग्स में है। ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपका मन है किसी काम को करने का और आप करना चाहते हैं उसको, तो और उसमें आपको क्यूरियोसिटी आती है, आपका मन करता है उसे करने का, आपका पैशन लगता है उसमें, तो उसके लिए आपको हैप्पीनेस के अंदर कदम उठाना है और आगे बढ़ जाना है। तो हैप्पीनेस के अंदर उठाना है, यानी कि आपकी क्यूरियोसिटी आपकी हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है, और अगर आपको उसमें हैप्पीनेस मिलती है तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने के बजाय आपको आगे बढ़ जाना है। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस। आपको क्लियरली डिवाइन ये गाइड कर रहा है, ये ब्लेस कर रहा है कि आप अपने गिफ्ट्स के ऊपर काम कर सके। यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली आप में से जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है, आपको लोगों की तरह नहीं बनना है, इस बात को याद रखिएगा मेरी। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। डेफिनेटली आपको डिवाइन वर्ड यहाँ बहुत सारा सपोर्ट करेगा, आपको इंट्यूशंस होती रहेंगी, आपकी सोल बहुत सारा एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी करेगी, यानी कि अदर वर्ड से भी आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी इंट्यूशंस की जरूर सुने। इसका मैसेज देख लेते हैं। ये कार्ड कहता है आई लव फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स। अब मैजिकल साइकिल की बात करें तो ये भी एक दिन में नहीं होता है ना। हर दिन के साथ में जो मून के साइकिल्स होते हैं बदलते हैं। फुल मून होते होते न्यू मून आता है, तो इसमें धीरे धीरे चांद घटता चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो साइकिल्स होते हैं ये हर दिन के साथ में होते हैं। तो हर दिन के साथ में आप कुछ सीखते हैं, कुछ आप क्रिएट करते हैं। तो आपको भी इसी तरह से अपनी ग्रोथ करनी है। हर दिन के साथ में कोई शॉर्टकट नहीं लीजिएगा, अपने कमिटमेंट पूरे कीजिएगा ताकि आपको अपनी ये ग्रोथ देखने को मिले और जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकें।
इन दोनों कार्ड्स के नीचे वैसे लव, इसके नीचे कार्ड, ये जो कार्ड है आपका बॉटम ऑफ द डेक, ये कार्ड कहता है टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। इसके नीचे जो कार्ड है ये कहता है लव हील्स फियर का कार्ड। और ये कार्ड इसके नीचे ही जस्ट जो कार्ड है वो कार्ड है यू आर गिफ्टेड का। तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हैं, इसलिए अपने टैलेंट पे आप शक नहीं कीजिए और लोगों के जैसा नहीं बनिए। मतलब मुझे यही एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग महसूस हुई है और किससे आपको मदद मिले और आप अपने रियल टैलेंट को पहचान कर उसमें कुछ कर सके। तो मई 2022 की एनर्जीज आपके लिए बहुत ही शुभ रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेकंड चैनल पे आएंगे जोडिक साइंस की रीडिंग और आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग, चैनल मैसेजेस की रीडिंग और बाकी क्या आएगा भविष्य में देखेंगे। और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए मई 2022 की एनर्जीज बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।